सियासी हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और इन सियासी हालात का फ़ायदा किस पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। माजी करीब में अभी 4-5 दिन पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मंजरनामे में क्या कुछ तब्दीली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर ज़रा मुझे आप ये तो बता दें, 4-5 दिन पहले क्या वज़ीर आज़म की शेरवानी जो थी वो सिल गई थी? क्या वज़ीर आज़म की शेरवानी जो थी वो फिट करवा दी गई थी मियां नवाज शरीफ के लिए? वो आप तो किस तरह कह सकते हैं? कोई शख्स किस तरह कह सकता है? वो तो 3 महीने पहले की सिलवा के बैठे हुए हैं सर। किस तरह कह सकता है? और वो तो अक्सर सिलवा के बैठते हैं इसलिए कि जनाब उनके लिए पाकिस्तान आना सिर्फ इक़्तिदार है। पहली बात तो यह है कि मियां साहब ने पाकिस्तान लेने क्या आना है? मियां साहब पाकिस्तान के लिए ला कर रहे हैं। मियां साहब पाकिस्तान आकर करेंगे क्या? क्या मियां साहब उनके बेटों का बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा? क्या मियां साहब के पाकिस्तान आने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा? क्या डॉलर 160 रुपए पे आ जाएगा? क्या पेट्रोल 150 पे आ जाएगा? क्या पाकिस्तान में आटा 70 रुपए किलो होगा? क्या पाकिस्तान में घी 225 रुपए किलो होगा? क्या पाकिस्तान में गरीब को मेडिसिन मिलना शुरू हो जाएगी? क्या पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में आम आदमी का बच्चा स्कूल जा सकेगा? मियां साहब ने आके करना क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही। अभी मैंने वो मरियम साहिबा का आज मैंने वो बयान पढ़ा कि मियां साहब आएंगे तो गुर्बत का खात्मा होगा। तो 1.5 साल पहले कौन था? 1.5 साल की हुकूमत किसकी थी? उस 1.5 साल की हुकूमत को बनाने में मुशावरत, वजारतों की तकसीम, उनकी हदायतनामे, उनका हदायतकार, उसका प्रोड्यूसर, उसका राइटर तो मियां नवाज शरीफ था, कोई और तो नहीं था ना। सब कुछ उनकी मर्जी से होता था ना, उनकी मर्जी से सारी चीजें होती थी। अगर उस 1.5 साल में आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला तो मियां साहब कौन सी जादू की ऐसी छड़ी ला रहे हैं, कौन सा डॉलर्स का ऐसा बैंक ला रहे हैं, कौन से ऐसे बड़े इन्वेस्टर ला रहे हैं कि उनके आते ही पाकिस्तान के अंदर तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? पहली बात तो ये मैं तो ये इस सवाल का जवाब चाहता हूं, शायद जैसा आपके पास हो, नहीं तो किसी और के पास हो, जिसके पास भी ये सवाल का जवाब है वो तो मुझे दे दे। मियां साहब आए, जमजम आए, उनका मुल्क है, उनको रोका किसने था? उनको रोका था हमेशा सिर्फ और सिर्फ उनके प्लेटलेट्स ने। अगर उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं और पिछले 2 साल से ठीक हो गए हैं या 4 साल से ठीक हो गए हैं तो उनको फिर पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। उनके छोटे भाई की हुकूमत थी, उनके छोटे भाई की हुकूमत में सारा कुछ उनका था। उनके भेजे हुए तमाम अफराद में से किसी शख्स को 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ा, तो फिर मियां साहब को डर किस चीज का था? बात बड़ी सिंपल सी और क्लियर सी और वाजे है। आप ज़हन में रखिएगा एक चीज, और वो चीज बड़ी क्लियर है। चीज ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आप ये कहें कि कोई शख्स आज के दिन में ये कह रहा है कि मैं वजीर आजम हूं और मुझे किसी तरफ से गो हेड मिल गया है, तो इससे बड़ा झूठ है ही कोई नहीं। भाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मियां साहब तो इलेक्शन में आप शर्त लगा के कह रहे हो, शर्त लगा के यासर साहब आपसे, मियां नवाज शरीफ साहब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी डेट दी गई है, मंजूर बसान साहब ने तो आज गालबन 30 तारीख दे दी है या 29 जनवरी दे दी है और इलेक्शन कमीशन ने आखिरी हफ्ता दिया है। इन इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ किसी सीट पर भी उम्मीदवार नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज मेरी एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम शख्स से बात हुई जो एजिटेशन की सियासत का मास्टर है। मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी मियां साहब आईनी कानूनी तौर पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। अभी उनकी 5 साल की जो करारदाद हमने पेश की थी, जो आइन के तहत हमने 5 साल की नहली का कानून पास किया है, उसमें भी अभी 4 साल मियां साहब की कैद के रहते हैं। मियां साहब 4 साल अगर वो जेल में होंगे तो फिर पूरे होंगे, अगर नहीं 4 साल तो फिर जेल में जाकर उनकी वो सजा खत्म हो। उस सजा के खत्म होने के बाद फिर जाकर मियां साहब इलेक्शन लड़ते हैं। और अभी तो मियां साहब पाकिस्तान आए नहीं, अभी सजा खत्म नहीं हुई, अभी जेल यात्रा नहीं हुई इनकी, अभी उनके मुकदमात खुलने वाले हैं, तो शाहाना जो है वो भी रेफरेंस सामने आने वाला है, सारी चीजें आने वाली है। और यहां पर कई एंकर्स और कई स्पॉटर लगे हुए, मियां दे नारे बजनगे। भाई बजेंगे मियां के नारे, बिल्कुल होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन अभी तक वहीं पे हो रहा है जहां पे हो रहा है। वहां पे जो लोग हैं वही नारे लगा रहे हैं। मियां साहब आने दें,
अभी तक तो नून लीग के लोगों को नहीं इस बात का इल्म कि मियां साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, नून लीग के लोग कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? वफाकी वज़ीर ने वो इसलिए है कि मियां साहब की बात का यकीन किसी को नहीं है ना। मियां साहब ने कब नहीं कहा मैं आ रहा हूं, कब नहीं कहा, हर दफा के मैं आ रहा हूं, पता नहीं रास्ते में त्यारा खराब हो जाता है, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाता है, उनकी टिकट अचानक कैंसिल हो जाती है, एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में सिक्योरिटी का मसला आ जाता है। भाई मियां साहब जो बयानिया बनाना चाह रहे हैं, उनके सके भाई ने उस बयानिए पे अमल क्यों नहीं किया आपने 1.5 साल दौर में? उनका सका भाई क्या ये नहीं कहता रहा कि मैं 27 साल से आंख का तारा हूं, और मियां साहब कुछ और कहते हैं? भाई उनके घर के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मियां साहब ना आए। मियां साहब अगर उस बयानिए को लेकर आएंगे जिस बयानिए के मतलब वो कह रहे हैं, तो मियां साहब के बहुत से साथी मियां साहब को छोड़ जाएंगे। और फिर उस बयानिए के बाद जो फैसल वाडा साहब ने बात की है, फिर आपको ज़हन में रखना चाहिए, फिर कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है। अगर आप ये कहें कि इस मुल्क के अंदर इस दौर में एक शख्स जो है जिसको सजा मिली है और उसको सजा भुगतनी ना पड़े, उसको बिल्कुल माफी मिल जाए, और माफी मिलने के बाद उसे यह कह दिया जाए कि जनाब आपको आप बिल्कुल पाक साफ है, आए आकर इक्तदार का मस्कत संभाल लें, आए आकर इक्तदार की कुर्सी पर बैठ जाएं, तो फिर मजाक बनेगा। इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी सूरत भी नहीं करेगा। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ठीक है, शहबाज शरीफ के चाहने वाले कुछ हो सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, उनके छोटे भाई की हुकूमत नहीं है, निगरान सेटअप है और आजाद अदलिया है। इसमें तो इत्तेसाब होगा, इसमें हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप ये कह के हिसाब नहीं देना तो फिर ये बहुत बड़ी हमाकत है। मुझे एक साबिक वफाकी वजीर ने कहा, मैंने कहा जी आप एक्टिव नहीं हो रहे, आप मुतहरक नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? आपने इस्तकबाल नहीं करना, आप तो एजुकेशन की सियासत के हमें मास्टर नजर आते हैं, मैंने हमेशा आपको देखा है, मुश्किल तरीन वक्त में देखा है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये तो बता दें, एजुटेशन हम करें, मुश्किल वक्त हम गुजारें, इक्तदार का मजा लेने के लिए अचानक बाहर से कोई और आकर बैठ जाए, मर्जी उसकी चले, टिकटें उसकी मर्जी से हो, तो फिर हम भी उतना ही काम करेंगे जितना हमें करना चाहिए। और दूसरा उसने कहा जी हम किस तरीके से उनके बयानिए के साथ चले। हमें तो यह समझ नहीं आती कि 1 घंटे बाद उनका बयानिया तब्दील हो जाता है, 1 घंटे बाद उनके बयानिए में अचानक से तब्दीली आ जाती है। हमें पहले वोट देने का कहते हैं, फिर बयानिए पे तब्दीली लाकर एहतसाब की बात करते हैं। हम किस तरह उन पर यकीन करें? ये किसी तरीके इख्तिलाफ के लोग शख्स ने नहीं, किसी और ने नहीं, बल्कि ये बात जो है मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वफाकी वजीर ने मुझसे की है। तो आप कहते हैं मियां साहब के लिए यह हजान क्यों पैदा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर? हजान इसलिए पैदा है, किसको पता है भाई? जब तक एक अहम तरीन केस की समाअत है ओपन, जिसकी तमाम टीवी पे दिखाई गई थी, अब जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, जब तक दीगर मुकदमात का फैसला नहीं हो जाता, जब तक ये ओपन जो मुकदमात नैब के खुल गए हैं इनके फैसले नहीं हो जाते, आप ज़हन में रखिएगा मियां साहब उतनी देर तक नहीं आते। वो गीली जगह पर तो कभी पांव रखते ही नहीं यार। यासर साहब आपको तो पता होना चाहिए, मियां साहब जो है वो तो कभी, अगर उनको मियां साहब ने पाकिस्तान की सियासत को मुश्किल हालात में करना होता तो कभी पाकिस्तान से बाहर ना जाते, और बाहर चले इलाज के लिए चले भी गए तो फिर जब ठीक हो गए थे तो फौरी पाकिस्तान आ जाते। उम्रा सबसे बड़ी मुशक्कत है, वो कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते।